व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर आपने मेरा देखा था जनरल और सब्सिडरी बुक्स का। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा लेजर का एंड ट्रायल बैलेंस का। इसे आज हम ही बिल्कुल वन शॉट में एंड करने वाले हैं। सिंपल कंसेप्ट उठाएंगे। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है हमारा लेजर का। अगर आपको जनरल आती है, समझ में आ गई, नहीं आती तो यार मेरी वीडियो देख लेना। वीडियो देखोगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो उस वीडियो के बाद आप क्या करेंगे, जनरल के बाद आना है यहाँ पे लेजर और ट्रायल बैलेंस के अंदर। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था जो हमारा अकाउंटेंसी का बेस होता है, देखो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अगर हम बात करें तो हम उसमें जनरल लेजर यही चीजें ही सीखते हैं। तो जनरल एंट्री के बाद हमने सब्सिडरी बुक्स बनाई थी। सब्सिडरी बुक्स के बाद जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा लेजर का, और लेजर के बाद जो लास्ट बनता है वो हमारा होता है ट्रायल बैलेंस। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लेजर और ट्रायल बैलेंस के बारे में। ओके, तो चलो करते हैं स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक जो है इसका नाम क्या है, लेजर। लेजर क्या होता है? लेजर वो होता है जैसे कि हमने रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इन तीनों अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था। इन तीनों की बात करें, ये तीनों कहाँ आते हैं, ये तीनों कहाँ देखने को मिलेंगे हमारे को लेजर में। चाहे वो किसी भी टाइप का अकाउंट हो, वो सब कहाँ पे एंट्री होती है, लेजर में होती है। लेजर का एक परफॉर्मा तैयार किया जाता है। फॉर्मेट कैसा रहता है भाई इसका, परफॉर्मा ऑफ द लेजर। इसमें क्या करते हैं हम लोग, नेम ऑफ अकाउंट्स डाल देते हैं। मतलब आप किस चीज का अकाउंट बना रहे हैं, आप कैश बुक बना रहे हैं, परचेज बुक बना रहे हैं, सेल बुक बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। देखो लेजर में एक सिंपल सी चीज मैं आपको और बताती हूँ। नेम ऑफ अकाउंट्स में क्या आता है, इसमें चाहे कैश बुक हो, परचेज बुक हो, सेल रिटर्न हो, किसी का नाम हो, कुछ भी हो, उसका एक अलग से अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो फॉर्मेट एक बार इसका चेक कर लेते हैं, फॉर्मेट कैसा रहता है इसका। फॉर्मेट रहता है भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आती है डेट, देन पार्टिकुलर, देन जनरल फॉलियो, देन अमाउंट। ये भाई ये होती है हमारी डेबिट साइड, और सेम एज इट इज यहाँ होती है हमारी क्रेडिट साइड। जैसे यहाँ पे डेट थी तो क्रेडिट साइड में भी क्या आएगा, डेट, पार्टिकुलर, जनरल फॉलियो एंड अमाउंट। ये होता है हमारा नेम ऑफ दी अकाउंट। आप चाहे यहाँ पे कैश बुक बना लो, परचेज बना लो, सेल रिटर्न बना लो, राम की बना लो, शाम का बना लो, सबका एक अलग से लेजर बनाया जाता है। देखो जनरल एंट्री में तो हमने सारी जनरल एंट्री इकट्ठी कर दी थी, ठीक है। अब उस जनरल एंट्री में से उठाएंगे और पर बंदे को अलग अलग कर देंगे। अब उनको अलग अलग करना है, डिफरेंट करना है। जैसे कि मान लो हम जनरल एंट्री की बात करते हैं, हमारे पास एक जनरल एंट्री है यहाँ पे, फर्नीचर टू कैश। अब हम क्या करें, नेम ऑफ दी अकाउंट में क्या डालें, एंट्री क्या है, फर्नीचर टू कैश। हम पहले फर्नीचर अकाउंट बना लेते हैं, फर्नीचर अकाउंट, डेट डाल दो। बात हो रही है यहाँ पे 1 जनवरी की। एंट्री क्या थी, यहां लिख देती हूँ मैं, आपको क्लियर हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000। ठीक है, इस जनरल एंट्री को देखो, जनरल एंट्री तो हमने पहले सीखी थी ना, इसको हमने लेजर में डालना है। लेजर में कैसे डालेंगे, मैंने फर्नीचर अकाउंट था तो फर्नीचर अकाउंट बना दिया। इसमें जितना भी फर्नीचर की एंट्री होगी, आपने जनरल का जो पूरा क्वेश्चन कर लिया, उसमें जितने भी फर्नीचर की एंट्रीज है वो सब उठा के हम इसमें डाल देंगे। अब टू कैश है, क्रेडिट साइड है, तो यहां पर डाल दो भाई डेबिट साइड में टू कैश। जेएफ होता है भाई जनरल फोलियो, जनरल का पेज नंबर। पहले यहाँ पे क्या हमने पढ़ा था, एलएफ, एलएफ मतलब लेजर फोलियो। अब यहाँ पे आएगा जनरल फोलियो। अमाउंट डाल दो, कितना है, 1000। ठीक है, इस तरह से हम लोग लेजर अकाउंट बनाते हैं। एक आधी जनरल एंट्री और कर लेते हैं। मान लो मैं ये बोल दूं, फर्नीचर की जगह मैं कुछ और कर देती हूँ। फर्नीचर की जगह मैंने कर दिया परचेज। अब मैंने परचेज अकाउंट बनाया, तो अब क्या करेंगे हम, इसकी जगह परचेज लिख देंगे। बस यही डिफरेंस रहेगा, अकाउंट का नेम चेंज हो जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, परचेज। टू कैश था तो टू कैश में आ जाएगा 1000। एक हम इसी क्रेडिट साइड की एंट्री भी कर लेते हैं। जैसे हमारी जनरल एंट्री है भाई यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब देखो हमारा जो यहाँ पे अकाउंट बनेगा, अब हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पे, कैश अकाउंट।
जो चीज डेबिट में अकाउंट है वही अकाउंट हम यहाँ पे बना रहे हैं, लेजर बना रहे हैं उसका। जैसे मान लो कैश अकाउंट की बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया, टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट वाली साइड आ गया। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, कैपिटल टू कैश करना पड़ेगा ना, मेरे को तो आपको ये वाली साइड दिखानी थी, कैपिटल टू कैश। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट चेंज होगा भाई। तो डेबिट साइड में कौन सा अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट, टू कैश हो गया, कैश अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। अब कैपिटल का है हमारा डेबिट में, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, बाय कैपिटल अकाउंट 1000। कैश अकाउंट बना रहे थे, अब कैपिटल कहाँ था भाई, डेबिट साइड में था, तो इसको क्रेडिट में डाल दो बाय कैपिटल के। एक आधी एंट्री और कर लेते हैं इसकी, आई होप आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। चलो एक आधी एंट्री और कर लेते हैं। जैसे कि मान लो रेंट टू कैश, अकाउंट कौन सा बन रहा है, कैश अकाउंट। रेंट कहाँ है, डेबिट में, तो इसे क्या कर देंगे हम, क्रेडिट में। क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाय रेंट। क्लियर है, जो भी हम लेजर बना रहे हैं उसको हम ऐसे लिखते जाएंगे। इसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस हम कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है भाई ऐसा, वन साइड इज डेबिट, सेकेंड साइड इज क्रेडिट अमाउंट। यहाँ डेबिट अमाउंट आता है, यहाँ क्रेडिट अमाउंट आता है, और यहाँ पे आता है पर्टिकुलरली जो भी आपका होगा, जो भी आपका यहाँ पे मैटर है उसको यहाँ लिखो। जैसे कैश का कितना बैलेंस बन के आया, अगर डेबिट में है तो डेबिट में डाल दो, क्रेडिट में तो क्रेडिट में डाल दो, परचेज है तो परचेज में डाल दो, परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न में डाल दो, सेल है तो सेल में डाल दो, सेल रिटर्न है तो सेल रिटर्न में डाल दो। लास्ट में जो इसका टोटल होगा भाई डेबिट और क्रेडिट का, वो यहाँ पर सेम होना चाहिए दोनों। ये होता है ट्रायल बैलेंस। अगर आपके लेजर में डेबिट बैलेंस बच के आ रहा है तो उसे डेबिट में डाल दो, क्रेडिट बैलेंस बच के आ रहा है तो उसे क्रेडिट में डाल दो। जैसे जैसे आप लेजर बनाते जाएंगे उसके बाद ट्रायल बैलेंस में आप क्या करेंगे, परचेज वाला परचेज में, सेल वाला सेल में, इकट्ठा करते रहना, लास्ट का जो अमाउंट होगा वो बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो ये था हमारा लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेप्रिसिएशन का। देखो एग्जाम टाइम है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको वन शॉट में 5 या 10 मिनट की एक वीडियो देती हूँ। अगर आप उसे अच्छे से कर लेते हैं तो आई होप आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और अकाउंट्स को काफी अच्छे से समझ सकते हैं। जो बच्चे पूरा साल नहीं पढ़े, अगर आप उस वीडियो को देखकर भी कर लेंगे तो भी आप इसमें अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नई डेप्रिसिएशन के साथ। नया डेप्रिसिएशन हमारा रहेगा नया टॉपिक। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।